नमस्कार दोस्तों, आज का दिन कुचामन सिटी में कांग्रेस का दिन कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, कल न्यायालय के आदेश के अनुसार सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को पुनः बहाल कर दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार द्वारा इन दोनों नेताओं को सभापति और उपसभापति पद से निलंबित कर दिया गया था। कल न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया और उन्हें बहाल कर दिया गया। कल रात्रि शहर में काफी मात्रा में आतिशबाजी भी की गई थी और सुबह 11 बजे के लगभग सभापति के निवास स्थान खान मोहल्ला से विशाल रैली के रूप में सभापति, उपसभापति, अन्य नेताओं के साथ और अपने समर्थकों के साथ नगर परिषद की ओर रवाना हुए। लगभग 300 वाहनों की रैली में काफी लंबी रैली दिखाई दे रही थी। युवक मस्ती में नाच रहे थे डीजे की धुन पर और साथ ही साथ जुलूस के आगे आतिशबाजी भी हो रही थी। जगह जगह शरबत, ठंडे पानी, फूलमाला, पुष्प वर्षा और साफों से दोनों नेताओं का दिल खोलकर स्वागत किया गया। खान मोहल्ला से निकलता हुआ जुलूस घाटी कुआ, नया शहर, सीकर स्टैंड होता हुआ पुराने बस स्टैंड पहुंचा। दोस्तों, पुराने बस स्टैंड पर फिर एक अजीब सा घटनाक्रम सामने आया जब पुलिस प्रशासन द्वारा जुलूस के साथ चलने वाला डीजे बंद करवा दिया गया, जिसका जुलूस के साथ चलने वाले लोगों ने जमकर विरोध किया। बहरहाल जुलूस पुराने बस स्टैंड से डीजे के साथ भी बगैर डीजे के ही रवाना हुआ। दोस्तों, पूर्व विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी जुलूस में पुराने बस स्टैंड से ही साथ हो लिए। जुलूस पहुंचा पूर्व विधायक हरीश कुमार जी के घर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री हरीशचंद्र जी कुमार के घर की तरफ मुड़ गया। यहाँ पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी सहित दोनों नेताओं ने आसिफ खान और हेमराज चावला ने स्वर्गीय श्री हरीश कुमार की धर्मपत्नी श्री यशोदा देवी जी से आशीर्वाद भी लिया। स्वर्गीय हरीश कुमार के पुत्र मुकेश ने यहीं पर कांग्रेस की सदस्यता ली महेंद्र चौधरी की उपस्थिति में और उसके साथ ही नगर परिषद की तरफ जुलूस के साथ रवाना हो गए। सभापति आसिफ खान, उपसभापति हेमराज चावला और मुकेश कुमार तीनों एक ही गाड़ी में बैठकर नगर परिषद की तरफ रवाना हुए। दोनों नेता नगर परिषद की मीटिंग हॉल में पहुंचे। तीनों नहीं, चारों नेता महेंद्र चौधरी, आसिफ खान, हेमराज चावला और मुकेश कुमार नगर परिषद के मीटिंग हॉल में पहुंचे, जहां आयुक्त किशनलाल गोचलिया ने दोनों नेताओं को सभापति और उपसभापति का पदभार सौंपा। यहीं पर सभी नेताओं ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। हेमराज चावला ने इसे संविधान की जीत बताते हुए भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता का उल्लेख किया और बताया कि किस तरह से हर जगह बीजेपी सरकार दलित और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती है। वहीं दोस्तों, मुकेश कुमार ने अपने संबोधन में स्वर्गीय हरीश जी कुमार द्वारा भाजपा के लिए की गई मेहनत का वास्ता देते हुए कहा कि श्री हरीश जी ने नागौर, जहां बीजेपी का अकाल था, बीजेपी का सर्वत्र विरोध था, वहां अपनी व्यक्तिगत मेहनत और अपने व्यक्तिगत व्यवहार से के बलबूते पर कमल खिलाया। मुकेश का गर्व इन शब्दों में छलक उठा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने हरीश जी के साथ बेईमानी करते हुए उन्हें दातारामगढ़ की ओर धकेल दिया। एक बार नहीं, 2 बार धकेल दिया। साथ ही मुकेश ने कहा, जिस सम्मान के हरीश जी और उनके परिवार हकदार थे, उन्हें उनका 1% भी वापस नहीं मिला। आइए दोस्तों, सुनते हैं मुकेश कुमार की भी बात। धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोकतंत्र गिर हत्या इस सरकार में ऐसे गरीबों को अत्याचार किया गया, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग करके और वापस इनको पद पर भाई आसिफ जी को सभापति पद पे हासिल करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
ये निश्चित ही पूर्व मुख्य सचिव महोदय कुचामन नगर एवं संपूर्ण नाहर विधानसभा क्षेत्र का विकास में अग्रणी भूमिका और वित्तीय और धरातल वित्तीय सेवा की ग्रामीण धरातल पे इन्होंने और आज ये जो वर्तमान में जो अपने जनप्रतिनिधि है या मंत्री कहलाए जाते हैं कहते हैं बाकी दोस्तों, पूर्व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में बीजेपी और वर्तमान विधायक पर और गोदी मीडिया पर बहुत तंज कसे, उन्हें आड़े हाथों लिया। श्री महेंद्र चौधरी ने गोदी मीडिया पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यहाँ के कुछ पत्रकार, जब मैं विधायक था, उप मुख्य सचेतक था, उस वक्त मेरे साथ घूमते थे, मेरे आगे पीछे लगे रहते थे, और जैसे ही मैं अपने पद से हटा, पत्रकार विपक्षी उम्मीदवार की गोद में जाकर बैठ गए और वैसा ही व्यवहार करने लगे जैसा वो पहले मेरे साथ करते थे। आइए सुनते हैं महेंद्र चौधरी की भी बात। राजस्थान उच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो एक इस राजस्थान की निकम्मी सरकार ने इस प्रकार लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि को रोकने का, हटाने का जो एक आदेश दिया, उस पर स्थिर लगाकर उन्हें भाई आसिफ खान को सभापति और हेमराज चावला को उपसभापति में नियुक्त किया, उसके लिए मैं न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं आपकी यहां के सम्मानित जनता का, आभार प्रकट करता हूं मेरे प्रेस के साथियों का और सभी का, सभी समाज के लोगों का। अभी आप लोगों ने देखा हरीश कुमार जी के सुपुत्र मुकेश जी, मैं गया था इनके यहां पर जयपुर के अंदर एक शादी समारोह में, परिवार का मामला था। उस वक्त भी मैंने इनको बहुत करीब से देखा था और आज इन्होंने जो एक बड़ा फैसला किया है, आज तो चुनाव नहीं या कोई वोट नहीं है कि हम लोग कोई वोट का प्रयास कर रहे हैं या चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। हरीश कुमार जी में दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे, कभी वो भी जीत गए, कभी मैं भी जीत गया। जो जीता बदल देके निकल जाते थे। हम लोग कभी भी कोई ऊंचे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, सार्वजनिक मंच में भी नहीं करते थे, और कोई मीटिंगों में या कोई पार्टी की मीटिंग में या कोई अन्य कोई बात होती तो भी नहीं करते थे। ये हमने उदाहरण पेश किया था कुचामन के लिए। इसका उदाहरण था कि मैं आया था। अंत में सभापति आसिफ खान ने अपने समर्थकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप सभी के समर्थन से उन्हें यह जो अवसर मिला है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। आइए सुनते हैं सभापति आसिफ खान को। और सबसे ज्यादा खुशी का दिन है कि आज मेरी कुचामन की जनता जीती। आज मैंने भारत का लोकतंत्र जीता है, आज भीम की विचारधारा जीती है। जो सरकार दलितों को, अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करती है, आज दलितों की जीत हुई है। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये जनता फैसला करती है, और इस जनता में अगर दम है और जनता जब सड़क पर आ जाती है तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना जरा आज ही जो मिलेगा आपके सामने। आप सबको पता है, मैं पहली बार मेरा कोई राजनीति। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।